नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कई साल रिपीट होते हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। आप देख सकते हैं बगल में जो है सन भी रखे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया हुआ है और सब सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और हर साल आते भी हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सब सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं बोर्ड के पर्पज से। पहला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन की आवेग। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स। देख सकते हैं 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं तंत्रिका कोशिका क्या है। आखिर तंत्रिका कोशिका क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर तंत्रिका कोशिका क्या है। इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात आप तंत्रिका कोशिका में ये जानिए कि जो तंत्रिका कोशिका होती है यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका कोशिका। इसको इंग्लिश में हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं या न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको। तो चाहे न्यूरॉन बोलो, चाहे नर्व सेल बोलो, चाहे तंत्रिका कोशिका बोलो, सब बात एक ही है। अच्छा, इसका डायग्राम भी बोर्ड में आता है क्वेश्चन का कि तंत्रिका कोशिका का नाम आके चित्र बनाइए, वो भी अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। तो इसमें यही क्वेश्चन था कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो मान लेते हैं कि एक तंत्रिका कोशिका इधर है। हम एक ऐसे डायग्राम बनाकर तुम्हें दिखा देते हैं कि आखिर सिनेप्स क्या है। तो मान लेते हैं एक तंत्रिका कोशिका इधर है और एक तंत्रिका कोशिका इधर है। तो जो ये तंत्रिका कोशिका का जो एक खाली स्थान है, ये जो तंत्रिका कोशिका का जो इतना खाली स्थान हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या हुआ, क्लियर हुआ कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहते हैं। तो क्वेश्चन यही तो पूछा था कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। तो ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आखिर सिनेप्स क्या है। तंत्रिका कोशिका जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तीसरी बात ये भी जानना कि जो तंत्रिका कोशिका होती है ये हमारे शरीर से सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाती है। जिसे आपको कोई मान लेता है शरीर में कोई टच किया, आपके बॉडी में कोई टच किया, तो जो ये सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाती है कि हाँ हमें कोई टच किया है, ये सूचनाओं को कौन पहुंचाया? तो तंत्रिका कोशिका पहुंचाई। सारी सूचनाओं को जो है ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, वहाँ से सूचनाएं मसल्स तक लाने का भी कार्य तंत्रिका कोशिका करती हैं। और तंत्रिका कोशिका का डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना, पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा ब्रेन है किस लिए उत्तरदायी है, तो उसका कार्य क्या है? आप देख सकते हैं कि 2019 में, 2020 में, 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो हमारा ब्रेन है उसका कार्य क्या है? तो जो हमारा ब्रेन है क्या सोचने के लिए कार्य हो? बिल्कुल सही बात है। अगर ब्रेन ना होता तो हम लोग कैसे सोचते? क्या हृदय स्पंदन के लिए? हाँ, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल हमारे जो मस्तिष्क होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी के लिए। तो जितने भी कार्य दिए हैं ये सारे सब ब्रेन के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ये सब ब्रेन जो है इसको कंट्रोल करता है। इसीलिए जो है ब्रेन को कंट्रोल ऑफ दी बॉडी भी कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ दी बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन का डायग्राम भी तैयार कर लेना, ब्रेन का डायग्राम भी आता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। आप देख सकते हैं 2017 में 2020 में क्वेश्चन देखो आया हुआ है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, पहली बात तो ये जानो कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तब जानो आखिर इसकी कमी से रोग क्या होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है यह थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, पर्सन है, इसके गर्दन पे यहीं पर जो है थायराइड ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो यही थायराइड ग्लैंड से ही थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। तो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो घेंघा रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें जानना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग हो जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। नहीं बोलना है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्वाइटर। जिससे जो है गर्दन क्या हो जाती है, जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो फूल जाती हैं, उसी को हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ठीक है, देख सकते हैं कितनी साल क्वेश्चन देखो आया हुआ है, 19 में, 20 में, 24 में, कितनी साल देखो क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं, तो हमने वही क्वेश्चन को टारगेट किया हुआ है इस वीडियो में जो कई साल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहेगा। ये 10 क्वेश्चन जो है 20-30 क्वेश्चन के बराबर हैं। देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिससे इस चैप्टर में हमें मजबूती आ जाएगी। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। अब बात है मस्तिष्क, अभी हमने कुछ पॉइंट्स बताया था कि मस्तिष्क का डायग्राम तैयार कर लेना। मस्तिष्क को हम लोग जो है कंट्रोलर ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, पूरे सोचने समझने पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो जो मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क ही होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के। जो अग्र वाला जो मस्तिष्क होता है यही जो है सोचने वाला भाग होता है। जो पूरा हम लोग सोचते हैं ब्रेन के किस पार्ट में रहता है? तो अग्र मस्तिष्क में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप में से होता है प्लांट्स, पौधा। तो इनमें में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हम जानते हैं कि प्लांट में भी हार्मोन होते हैं। अब बात है कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो प्लांट में होते हैं। तो प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन होता है, प्लांट में साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, प्लांट में जिबरेलिन हार्मोन होता है, प्लांट में एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, प्लांट में एथिलीन हार्मोन होता है। ये जो 5 हार्मोन होते हैं, ठीक है, कितने हार्मोन होते हैं प्लांट में, पौधे में? तो 5 हार्मोन होते हैं। ठीक है, कौन कौन? ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, एब्सिसिक एसिड हार्मोन और एथिलीन हार्मोन। ये 5 हार्मोन जो है प्लांट में पाए जाते हैं। सबका हमें कार्य भी जानना है, अच्छे से तैयार कर लेना। तो इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जो ये थायरॉक्सिन सी नंबर में जो तुम्हें दिख रहा है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन, यही वाला, यही जो थायरॉक्सिन हार्मोन है यही वाला जो है पादप हार्मोन नहीं है। क्योंकि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये जो है मनुष्य में पाया जाता है, यह प्लांट में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन, क्योंकि यह पादप हार्मोन नहीं है, यह जंतु में, हम लोगों में यह हार्मोन पाया जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जंतु हार्मोन है? देख लो, अभी जस्ट पीछे पूछा था कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, और कौन सा इसमें पूछा है कौन सा जंतु हार्मोन है। कौन सा इसमें जो है एनिमल्स हार्मोन है, कौन सा हार्मोन जो है इसमें पाया जाता है मनुष्य में? तो पहला ऑप्शन है एड्रेनलिन हार्मोन, यह भी मनुष्य में पाया जाता है। दूसरा है
साइटोकाइनिन अभी हमने जस्ट बताया था अभी पीछे कि जो साइटोकाइनिन होता है यह पौधों में यह हार्मोन पाया जाता है। फिर से हमने रिवाइज करा देते हैं कौन कौन सा पादप में हार्मोन पाया जाता है। पहला जानना ऑक्जिन हार्मोन, दूसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन, तीसरा है जिब्रेलिन हार्मोन, चौथा है एब्सिसिक एसिड हार्मोन, पांचवा है एथिलीन हार्मोन। ठीक है, तो ये 5 हार्मोन जो प्लांट में पाए जाते हैं। ऊपर के जो 3 हार्मोन हैं ये ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, मतलब ग्रोथ को जो है बढ़ाने वाले होते हैं, वृद्धि वर्धक हार्मोन होते हैं। और जो नीचे की जो दोनों हार्मोन है वृद्धि रोधक हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन कहे जाते हैं। तो ये भी तैयार रखना। तो इनमें से कौन सा जंतु हार्मोन है, तो कौन सा इसमें से तुम्हें जंतु हार्मोन दिख रहा है, बोलो। इसमें एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये क्या है, जंतु हार्मोन है। और कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो यह एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होगा, एड्रीनल ग्लैंड्स। अब बात है कि एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है, तो यह हमारा जो किडनी होता है, किडनी के जस्ट ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, किडनी के जस्ट ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, इसी को हम लोग कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। और इसी एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, नहीं भूलना है। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है यह किससे रिलीज होता है, तो यह एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है जो किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। तो कौन सा जंतु हार्मोन हो गया, तो एड्रेनलिन हो गया। जबकि जो ये साइटोकाइनिन है, ऑक्जिन है, जिब्रेलिन है, ये सब प्लांट हार्मोन हो जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, देख सकते हो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लोरीन का कि आयोडीन का कि फ्लोरीन का कि इनमें से कोई नहीं। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ये कहाँ से रिलीज होता है, तो थायराइड ग्लैंड से होता है जो हमारे गर्दन में पाया जाता है। और इसको बनाने के लिए जो है आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाएं, क्योंकि अगर हम लोग आयोडीन नहीं लेंगे, नहीं खाएंगे, तो आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज होगा नहीं। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो ये एड्रिनल ग्लैंड्स है ये क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी, जिसे हम लोग कौन सा रोग बोलेंगे, क्वेश्चन भी आया हुआ था, घेंघा रोग। तो यहाँ पर जब जो गर्दन पर फूल आता है, तुमने कभी किसी को देखा भी होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्वाइटर या घेंघा रोग। तो अगर आयोडीन कोई व्यक्ति नहीं खाएगा तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। और आयोडीन जो होता है या थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पादप हार्मोन है, कौन सा इसमें से पादप हार्मोन है, देख सकते हैं भाई कई बार क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। 5 पादप हार्मोन होते हैं, कौन कौन सा, साइटोकाइनिन ना, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है पादप हार्मोन, ऑक्जिन पादप हार्मोन होता है, जिब्रेलिन होता है। तो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ, चौथा क्या है, ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि अभी मैंने बताया था कितने पादप हार्मोन होते हैं, कितने प्लांट हार्मोन होते हैं, तो 5। कितने पादप हार्मोन होते हैं, 5। कौन कौन सा, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो ये 5 हार्मोन होते हैं जो बिल्कुल भूलना नहीं है। देख सकते हैं कई बार क्वेश्चन घूम घूम कर वही पूछ रहा है, और ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है, देख सकते हैं 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। बात यह है कि आखिर इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है यह पैंक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं ड्यूडेनम है, यहीं से जो है पत्ती के नुमा संरचना होती है, जो छोटी आंत का पार्ट्स होता है ड्यूडेनम, तो इसी से पत्ती नुमा संरचना निकली हुई होती है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं,
पैंक्रियाज या हिंदी में अग्न्याशय। तो इसी पैंक्रियाज या अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये हमें क्लियर हो कि जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, तो हमारे शरीर के पैंक्रियाज या हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, यहीं से रिलीज होता है। किस सेल से रिलीज होता है, तो बीटा सेल से। किस सेल से रिलीज होता है, तो बीटा सेल से। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है, तो जो इंसुलिन हार्मोन का जो कार्य होता है, या रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। मतलब पूरा जो हमारा जो शुगर होता है, शुगर को कौन कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन। अगर यही इंसुलिन हार्मोन का अगर किसी में कमी हो जाती है तो शुगर की मात्रा क्या जाता है, बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि हमारा देखो शुगर बढ़ गया है, तो उनमें अच्छे से इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होता, इसीलिए वो डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। तो हमने देखा कि आखिर हम शुगर क्यों होता है, तो यही शुगर वाले पेशेंट मरीज में क्या होता है, यही इंसुलिन हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं होता है, इसीलिए जो है वो जल्दी मीठा भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मीठा को जो है कंट्रोल कौन करता है, शुगर को कौन कंट्रोल करता है, कौन डाइजेस्ट करता है, तो इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इधर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को क्या करना है, इसमें मिलान करना। जैसे पादप हार्मोन मतलब प्लांट हार्मोन, इसमें से कौन सा तुम्हें सूची सेकंड में प्लांट हार्मोन दिख रहा है, बताइए कौन सा, ऑक्जिन। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ऑक्जिन हार्मोन। क्लियर, क्योंकि ऑक्जिन क्या है, पादप हार्मोन है। जंतु हार्मोन कौन सा हो जाएगा, जंतु में इसमें कौन सा हार्मोन है, तो जंतु वाला जो हार्मोन है इसमें जो नीचे की ओर दिया हुआ है इंसुलिन, तो ए का 3 हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा 4। ए का 3 और बी का 4, ए का 3 और बी का 4। तो ए का 3 है, देखो पादप हार्मोन ऑक्जिन है, और जंतु हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा। तीसरा है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता था, कौन सा तत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आयोडीन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है बिना आयोडीन के कहाँ बनता है। और चौथा कौन सा है, इंसुलिन। तो इंसुलिन का काम क्या है, तो इंसुलिन का काम क्या है, शर्करा नियंत्रण। तो इंसुलिन का काम क्या हो जाएगा, शर्करा नियंत्रण। देख सकते हो ना यहाँ पर शर्करा नियंत्रण दिया हुआ है, शर्करा नियंत्रण। तो इंसुलिन का काम क्या हो जाएगा, शर्करा नियंत्रण। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमने सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं इसी चैनल पर। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।